रूपाली गांगुली का अनुपमा सीरियल में आना और फिर घर घर में पहुंचकर अपने किरदार के लिए मशहूर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं। टीआरपी लिस्ट में अनुपमा सीरियल पिछले कई सालों से टॉप पर है। शो की कहानी न सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन करती है बल्कि मेकर्स इसके जरिए बीच बीच में सोशल मैसेज भी देते रहते हैं। रूपाली गांगुली इस शो में अनुपमा का किरदार निभाती हैं और इस सीरियल के जरिए हर घर में मशहूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रूपाली गांगुली शुरू में शो नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ये शो लेने से इनकार कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं क्यों। रूपाली गांगुली को ये शो कैसे मिला और इसकी इस सीरियल में जर्नी कैसी रही। राजन शाही प्रोडक्शन का सीरियल अनुपमा जब आया तो इसकी शुरुआत काफ़ी एवरेज रही थी, लेकिन एक हाउसवाइफ की मुश्किलों और उसकी ज़िंदगी के सफ़र को अनूठे अंदाज में दिखाते इस सीरियल के साथ हर शख्स तेज़ी से जुड़ता गया। सिर्फ गृहिणियों को ही नहीं बल्कि लगभग हर वर्ग के लोगों को ये शो पसंद आया। यूँ तो रूपाली गांगुली पहले ही सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसा एक क्लस्ट शो कर चुकी थी। उनकी गजब की एक्टिंग, नेचुरल एबिलिटी और इमोशंस को बयां करने का हुनर उन्हें इस शो के लिए बेस्ट चॉइस बनाता था। लेकिन अनुपमा सीरियल में रूपाली गांगुली की कास्टिंग के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। अनुपमा सीरियल के लिए चुने जाने से पहले रूपाली गांगुली लंबे ब्रेक पर थी, क्योंकि रूपाली की शादी हुई थी और कई चुनौतियों के बाद वो मां बनी थी। इसलिए वो अपने बेटे और अपने परिवार पर फोकस करना चाहती थी। रूपाली गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शुरू में एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने से झिझक रही थी, क्योंकि उनके दिमाग में पूरे वक्त उनका परिवार उनका बेटा होता था। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहती थी। हालांकि जब उन्होंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो अनुपमा के किरदार और इस कहानी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया। अनुपमा के किरदार का खुद की तलाश में लगना, उसका जिंदगी में इतना फ्लेक्सिबल होना, उसकी ताकत और उसका सफ़र अनुपमा को बहुत रिलेवेंट फील किया। राजन शाही ने भी कहा था कि वो इस किरदार को निभाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। रूपाली गांगुली बताती हैं कि उनके पति ने भी उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया। इस तरह शुरू हुआ रूपाली गांगुली का अनुपमा सीरियल के साथ सफ़र।